प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे हम। न्यूट्रॉन जैसा कि हमने पीछे देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह ये भी उस मैटर से निकल रहा है, तो डेफिनेटली उस मैटर का हिस्सा है, मैटर के अंदर मौजूद है। इसी वजह से इसको भी हम पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यही वजह है कि इन तीनों को हम बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है, जब इसके बारे में पता चला जी इसमें ये रेडिएशन निकलती हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो फिर उनकी स्टडी की गई और इसकी स्टडी के लिए एक प्रॉपर कंट्रोल्ड जो होता है एक सेटअप होता है। ये नहीं है कि जब जब इस पर हम उसको निकालते हैं या इस पर काम कर रहे होते हैं, तो चूंकि ये ऐसी रेडिएशन है, ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो किसी भी मटेरियल में पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ही वो प्रिकॉशंस होती हैं, उनके तहत इनको स्टडी किया जाता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर वो न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाए, वो तोड़े, तो उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और साथ कुछ रेडिएशन निकलती। ये एक इक्वेशन भी लिखी हुई है आपकी बुक में कि न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है तो उससे क्या बनता है। एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ये ब्रेक होगा तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कुछ साथ न्यूट्रिनो वगैरह पार्टिकल निकलते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। ये इसकी ब्रेक डाउन या इसका डिके क्या होता है, ब्रेक डाउन, उससे ये हासिल होती है चीज़। अब ये ऐसे हैं जो आयोनाइज तो नहीं करते। आयोनाइज करना क्या होता है, आयन में बदलना। कैसे, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि वो मटेरियल या मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं और वो आयन बन जाते हैं। ये ऐसा नहीं करते, बल्कि ये डायरेक्ट न्यूक्लियस पे टारगेट करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन होने की वजह बनती है। ठीक है, तो इसलिए ये बताया हुआ है कि ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। आम जो पैराफिन वगैरह होता है, वाटर होता है, उसको ये उसके अंदर पेनिट्रेट करके एटम को तोड़ सकते हैं। अब इसमें जो जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं तो फिर इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रॉन्स पे बात होती है। इनकी एनर्जी के लिहाज से इनको कैटेगराइज किया गया है फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं, नेक्स्ट अगर हम इसकी देखें प्रॉपर्टी, तो फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, कि इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, फास्ट न्यूट्रॉन कंसीडर होता है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी लेस देन स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो स्लो न्यूट्रॉन बोलते हैं। और स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ना सिर्फ ये कि एटॉमिक बॉम्ब होता है ये, बल्कि इसको बहुत सारे जो बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनसे कर जो है वो बिजली पैदा की जा रही है, बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड वरना न्यूक्लियर रिएक्शन इज। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी से वो स्टीम और टरबाइन वगैरह चला के जो है वो फिर उससे बिजली पैदा की जा रही। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखा तो उसमें फास्ट न्यूट्रॉन की निस्बत स्लो न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव, और ये मज़ीद न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो
जब करवाते हैं उसके ब्रेक डाउन करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको फिर उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई फर्दर जो हमने कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप वगैरह बनाने होते हैं, समटाइम हमें ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। इसको एज ए प्रोजेक्टाइल, जैसे किसी के ऊपर कोई टारगेट करना होता है ना, इस तरह से एलिमेंट के ऊपर टारगेट किया जाता है, उसकी बम्बार्डमेंट की जाती है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन निकलती हैं जिनको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिएक्शन दिए हुए, अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो नाइट्रोजन के साथ न्यूट्रॉन का रिएक्शन दिया हुआ जी। नाइट्रोजन गैस जो है उसके एटम के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो उससे क्या होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोरोन में। अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट एक जैसे नहीं है। ये है न्यूक्लियर रिएक्शन की निशानी कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो वो एलिमेंट ही बदल जाएंगे, बिकॉज उसका न्यूक्लियस ब्रेक होगा और उससे कोई नई चीज़ बनेगी। तो नाइट्रोजन पर जब आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की तो उससे क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन है 714, आपने न्यूट्रॉन जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की तो वो ये बोरोन में चेंज हो गया। बोरोन होता है 11.5। अब एक और चीज़ देखें, आपको कैसे पता चला ये बोरोन है? एटॉमिक नंबर से। ये मैस नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये वेरी भी कर सकता है। मसलन यहाँ पे 10 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर 5 होगा तो फिर ये बोरोन ही होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है वो उसकी एक स्पेसिफिकेशन है। मैस नंबर वेरी कर सकता है, जैसे किसमें, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हमने पढ़ा है ना कि कोई भी एक एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहना है। मैस नंबर वेरी कर सकता है, बोरोन 10 हो सकता है, बोरोन 12 भी हो सकता है हो, लेकिन बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। और इसके साथ जो है वो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। हीलियम है, हीलियम ज़रात में है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स बोला जाता है। इसके साथ नेक्स्ट एक रिएक्शन लिखा हुआ है कॉपर के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट। अब इसमें देखें, पहले तो सिंपली कॉपर जो है वो ये 2965 है, 66 है। जब आप इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये कॉपर 66 में चेंज हो जाए, 29 ही रहेगा। अब इसमें हमने एलिमेंट चेंज नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एटॉमिक नंबर अभी तक सेम ही है। 29 इधर भी है, 29 इधर भी है। जस्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से ये ऐड हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ रेडिएशन निकली। इसकी वजह से कुछ रेडिएशन को ऐसे शो किया जाता है। कोई भी लाइट एनर्जी जो होती है उसको इस फॉर्म में शो करता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी का साइन है साथ, ये उसकी एनर्जी को बता रहा होता है। तो ये एनर्जी वाले रेडिएशन इसमें से एमिट हुई। लेकिन ये जो चीज़ है ये ख़त्म नहीं हुई, ये स्टेबल नहीं है, इसमें से अभी मज़ीद रेडिएशन निकलनी। अब मज़ीद रेडिएशन जब निकली तो नेक्स्ट रिएक्शन में देखें कि कॉपर 29 से किस में बदल गया। ये एक दरमियानी स्टेज आप कह सकते हैं कि जब आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की ये बना, और ये जो है वो अभी तक डिके इसका हो रहा है। और इसके डिके में ये किस में चेंज हुआ? कॉपर 29 से 66 से किस में चेंज हुआ? जिंक 30 में, और साथ में ये 66 ही रहा, साथ में जो है वो रेडिएशन निकले। इस रिएक्शन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो बता सकते हैं कि ये कैसे हो? इसमें देखें प्रोटॉन कितने हैं? 29। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 29। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन होते हैं कि जितना मैस नंबर होता है ना उसमें से ये माइनस कर दे, तो माइनस करें कितना बनेगा? 37 न्यूट्रॉन। इसको कैलकुलेट करें, प्रोटॉन कितने? 30। इलेक्ट्रॉन कितने? वो भी 30। न्यूट्रॉन कितने? 36। अब पता चला क्या हुआ? एक न्यूट्रॉन निकल गया है। हुआ कैसे? निकला कैसे? देखा ये जो पहला रिएक्शन, डिके ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूट्रॉन था वो डिके हुआ, वो टूटा, उसकी वजह से एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने से उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 हुआ तो अब वो कॉपर नहीं रहा, अब वो क्या बन गए? जिंक। और बाकी न्यूट्रॉन उसके अंदर उतने ही है, इसलिए वो 66 वैसे ही आ गए। साथ में कुछ जो है वो रेडिएशन वगैरह निकली, जो बीटा रेडिएशन हम उनको बोलते हैं, थोड़ा सा वो नेगेटिवली होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की तरह होती हैं। या और भी जो है वो ये हर एक की जब हम डिटेल में जाएंगे ना, अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स उनकी रेडिएशन किस किस्म की हैं, तो वो बहुत हमारे लेवल की नहीं है, वो आगे जाके चले। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो पहले इस प्रॉपर्टीज में हमने बात की थी वो यहाँ पे हमने अप्लाई होते देखी कि न्यूट्रॉन के डिके से ये। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन। शॉर्ट क्वेश्चन सिंपली भी पूछ सकता है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या सम टाइम ये होता है कि ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं ये वाले, ऐसा भी एक दफा आया है कि ये हाफ रिएक्शन दे देते हैं, ये वाले दे के सिर्फ रिएक्टेंट लिख के वो कहेगा इसको कंप्लीट करें, ये वाली साइड नहीं लिखी हो। इस तरह से भी बोर्ड में ये पूछा जा चुका हुआ है। खास तौर पे जब आपने एमडी कैट ई कैट में जाना है तो ये वाली चीज जो है इसमें एलिमेंट बदल के भी पूछा जा सकता है। याद रखना है आपने कि जब भी यहां से यहां एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा हो, मसलन यहाँ से 29 से किस पे गया? 30 पे, या कहीं पे हो सकता है 60 से 61 पे चला जाए, 40 से 41 पे चला जाए, 35 से 36 पे चला जाए। जब भी एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पे न्यूट्रॉन डिके होगा। ठीक है, इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो ये मुख्तलिफ वे में इसमें से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे इसको